आदाब नाजरीन, पेश है उर्दू खबरों का बुलेटिन। पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों गुलमर्ग में छठे खेलो इंडिया सरमाई खेलों का इफ्तिताह। कहा, यह सादा खेल तकरीब अब एक कौमी मेले में तब्दील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कश्मीर के सरमाई खेलों को बचाने के लिए मसनूई बर्फानी ढांचा तैयार करने पर जोर। वादी में कबल अज़ वक्त गर्मी की लहर जारी। बादाम के दरख्तों पर शगुफ़े फूट पड़े, काश्तकार और माहिरीन फिक्रमंद। और तवील सरमाई तातीलात के बाद स्कूल खुल गए, 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी अमल बहाल। अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गुलमर्ग में छठे खेलो इंडिया सरमाई खेलों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुलमर्ग में खेल एक सादा खेल तकरीब से अब एक कौमी खेल मेले में तब्दील हो चुके हैं। उनका कहना था कि ये खेलो इंडिया सरमाई खेल अमन, मसावत और भाईचारे के जज्बे को फ़रोग देते हैं और हमारे कसीर सकाफती मुल्क में ये खेल एक मुश्तरका मीरास की तर्जुमानी करते हैं। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि खेलो इंडिया सरमाई खेलों का वसी मकसद कौमी यकजहती को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई बरसों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के क़यादत में जम्मू कश्मीर में खेलों का शोबा इनकलाबी तब्दीली से गुजर रहा है और हमारे नौजवान खिलाड़ी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि 26 फरवरी को इख्तितामी तकरीब पर कामयाबी को सिर्फ तमगों से नहीं बल्कि वहदत, बाहमी एहतराम और उम्दत से उम्दतर की जस्तजू से तोला जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में मसनूई बर्फ पैदा करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि रिवायती सरमाई खेलों को मौसमी तब्दीलियों से पैदा होने वाले चैलेंजों से बचाने के लिए ऐसा करना अब नागुज़ीर बन चुका है। वो गुलमर्ग खेलो इंडिया विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हालिया बर्फबारी ने हुक्काम को सरमाई खेल ढांचे के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी करने पर मजबूर कर दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत गुलमर्ग को एक बैनुल अक़वामी स्कीइंग मकाम बनाने की वादाबंद है, तहम अब कुदरती बर्फबारी पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता क्योंकि मौसमी तब्दीली के नतीजे में अब बर्फबारी बहुत कम होती है। उन्होंने कहा कि मसनूई बर्फ पैदा करने से कुछ खदशात जन्म ले सकते हैं, ताहम सयाहती मौक़े और सयाहत से जुड़े हज़ारों लोगों का रोज़गार बचाने के लिए ऐसे इक़दाम अब नागुज़ीर बन चुके हैं। तकरीब पर वज़ीर खेल सतीश शर्मा, वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी और मेंबर असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद समेत कई सीनियर हुक्काम भी मौजूद थे। वादी में गैर मुतवक्का तौर दर्ज हरारत में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे का रुझान मुसलसल जारी है और आज भी पूरी वादी में मौसम इंतहाई खुशगवार रहा। इस दौरान महकमे मौसमियात श्रीनगर के माहिर मौसमियात मलिक मुबीन ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि फरवरी के इख्तिताम तक किसी बड़ी मौसमी तब्दीली का इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि यकम से 3 मार्च तक बादल छाए रहेंगे, जिस दौरान बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 4 से 7 मार्च तक मतला अबर आलूद रह सकता है। कश्मीर में कबल वक्त गर्मी की आमद के नतीजे में बादाम के दरख्तों पर शगुफ़े फूट पड़े हैं, जिससे काश्तकारों और माहिरीन बागबानी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। रिवायती तौर पर बादाम के शगुफ़े बाहर की आमद पर फूटते हैं, लेकिन इमसाल बादाम के बागात में कबल वक्त शगुफ़े फूटने के अमल ने काश्तकारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है और उनका कहना है कि इससे फसल मुतासिर हो सकती है। मगर इधर आज ब्रो कैंसन कुलन ब्रो बाकी फल कुलन वो पत अरे रूद पे तेर नेरी पन्निस टाइमस बराबर। बागबानी के हुक्काम सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए हैं और वो काश्तकारों को मौसमी तब्दीलियों से निमटने के लिए खेती के बदलते रुझानात अपनाने पर जोर दे रहे हैं। जो भी बाग हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे बादाम हो या कराइवाज हो, तो वहाँ मल्चिंग का खास एहतमाम रखें। बाग पेड़ों के नीचे जो है घास फूस अच्छे से डालें ताकि जो है नमी जो है बरकरार रहे। और जो ही मंथ ऑफ मई आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मई जो है वाइट वाश जो है अपने पेड़ों पर वो ज़रूर करें ताकि जो है सनबर्न सन स्काल्ड से हमारे पेड़ बच जाए। यहाँ रुकते हैं एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड सिटीजन्स के चेयरमैन और साबिक IAS अफसर खुर्शीद अहमद गनाई ने मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में बेवक्त गर्मी पर तशवीश जाहिर करते हुए इस मसले के तदारुक की खातिर
वसी मशावरती अमल शुरू करने पर जोर दिया है। दूरदर्शन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियाती व मौसमियाती तब्दीलियाँ अब एक हकीकत बन चुकी हैं और इनसे निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर बन चुकी हैं। मसला है बेवक्त गर्मी का कश्मीर में इस वक्त, ये एक क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, क्लाइमेट चेंज का असर है। इतनी सीरियस बात जो है वो ये है कि गवर्नमेंट इसको भी सीरियसली ले नहीं रही है, लगता नहीं है ले रही है, क्योंकि कोई बड़ा अनाउंसमेंट हमने सुना नहीं रिसेंटली, कोई पॉलिसी नहीं सुनी पिछले 1 साल से। अब ये गवर्नमेंट है 1-1.5 साल से है, तो कोई ऐसी बात हमने बड़ा प्रोग्राम नहीं सुना कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को फेस कर सकें, कैसे हम माहौलियात की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें। कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना है। तवील सरमाई तातीलात के बाद कश्मीर सूबे में आज स्कूल दोबारा खुल गए। इस मौके पर 9वीं से 12वीं जमात के तालिब इल्मों ने इंतहाई मसरत का इजहार करते हुए अपने अपने तालीमी इदारों का रुख किया। नाज़िम तालीमात कश्मीर नसीर अहमद वानी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेहड़ा में तालिबात का खैर मकदम किया। उन्होंने बादशाह हायर सेकेंडरी स्कूल निहामा कुलगाम और हायर सेकेंडरी स्कूल लतपुरा पुलवामा में भी तलबा का इस्तकबाल किया। नाज़िम तालीम ने चीफ एजुकेशन अफसरों और जोनल एजुकेशन अफसरों को हिदायत दी कि वो स्कूलों का दौरा करके न सिर्फ तालिब इल्मों का वालेहाना इस्तकबाल करें, बल्कि उनके साथ मुलाकात की नशस्तों का अहतमाम करके उन्हें नए तालीमी साल की तैयारियों पर तवज्जो मरकूज़ करने की तरगीब दें। साल हमने जो एकेडमिक प्लानर इशू किया है उसमें आज दिन के हवाले से हमने ये दिन बच्चों के वेलकम के लिए रखा है और बच्चों के साथ इंटरेक्शन का दिन रखा है। तो इस सिलसिले में हम आज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में गए, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में गए और यहाँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हम लतपुरा हायर सेकेंडरी में इस वक्त मौजूद हैं। ये बच्चे हमारे साथ हैं। बच्चे बड़े इंथुसियास्टिक हैं कि आज इनके स्कूल दोबारा खुल रहे हैं, तो हम इन बच्चों को वेलकम करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं कि आइंदा हमारा इस जो साल है, ये साल हमने डेडिकेट किया है, इसको नाम दिया हमने ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस। तो ये बच्चे मेहनत करेंगे और इसको एक्सेलेंट ईयर बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कानर का दौरा करके नए नस्बशुदा हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने तलबा के साथ ज़ाती तौर और वर्चुअल मोड में तबादले ख्याल किया। उन्होंने ज़िला के 15 स्कूल में नस्ब किए गए इस नए निज़ाम की फ़ालियत का जायज़ा लिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि इससे न सिर्फ तदरीसी सिलसिला जारी रहेगा, बल्कि तलबा को ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में तालीम दी जा सकती है। अनंतनाग कस्बे के बीचों बीच वाक़ा तारीखी शेरबाग चश्मे में गुज़श्ता कुछ रोज़ से मछलियों की अमवात का सिलसिला शुरू हो चुका है और चश्मे में मरी हुई मछलियों को पानी पर तैरते देखा जा सकता है। मछलियों के अचानक मरने पर मकामी आबादी में तशवीश फैल गई है और वो इस वाक़े को फंगल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन से जोड़ रहे हैं। इस दौरान महकमा माही परवरी के हुक्काम ने चश्मे का दौरा करके पानी नमूने हासिल किए और उन्हें जाँच के लिए लेबॉरेटरी भेज दिया। हुक्काम ने लोगों से अपील की है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और जाँच रिपोर्ट आने तक चश्मे के पानी से कोई छेड़छाड़ ना करें। वादी कश्मीर सदियों से अपनी सकाफत, हुनरमंदी और नफासत के लिए दुनिया भर में पहचानी जाती है। इन्हीं रिवायत का एक लाजवाल शाहकार पश्मीना शॉल है, जिससे कश्मीरी दस्तकारी की पहचान समझा जाता है। कश्मीर के कारीगरों के हाथों से तैयार होने वाली ये शॉल आज आलमी मंडी में अपनी अलग शनाख्त रखती है, मगर बदलते वक्त के साथ इस सन्नत को कई चैलेंजेस का सामना है। पेश है इस ताल्लुक से शोबे खबर की एक खुसूसी रिपोर्ट। वादिया कश्मीर के पुरसकून कोनों में कारीगर बारीक पश्मीना धागे काटते हैं और रिवायती हैंडलूम पर शॉल बुनते हैं। एक शॉल तैयार करने में कई हफ्ते और बाज़ औक़ात कई महीने लग जाते हैं। पश्मीना बेसिकली एक सन्नत ही खाली नहीं है कि वो हमारी मान लो एक रोज़गार का ज़रिया के तौर पे हम देखते हैं उसको, या एक अर्निंग के सोर्स पे, बल्कि एक ऐसी सन्नत है, एक ऐसी हेरिटेज है जिनके साथ हमारी बहुत सारी शाखें वाबस्ता है। तानी पश्मीना शॉल एक खास डबल टेपेस्ट्री टेक्निक से बुनी जाती है, जिसमें कई बारीक मराहल शामिल होते हैं। कानी का सोजने का, तो इसके लिए काफ़ी डिमांड आती है कि हमें इन डिज़ाइन में जो हमारे डोगरा पीरियड, मुगल पीरियड, सिख पीरियड में जो इससे पहले भी 600 साल पुराने डिज़ाइन जो है, तो उसको हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं। Pashmina is the highest quality of wool, which is very soft, hand woven, hand spun. That like gold. That's why people buy it.
People love it. मुश्किलात और बदलते हुए बाजार के रुझानात के बावजूद ये कारीगर कश्मीर की अमीर सकाफती विरासत को जिंदा रखे हुए है। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पश्मीना शॉल हमेशा फख्र और फन का निशान बनी रहे। बीजेपी के जिला यूनिट बड़गाम ने आज टाउन हॉल बड़गाम में पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत जिला के कारकुनों के लिए एक तरबेती वर्कशॉप मुनक्किद किया। इस वर्कशॉप की सदारत बीजेपी के बड़गाम जिला सदर हकीम रूहुल्लाह गाजी ने की, जबकि पार्टी के सीनियर लीडर मनीष शर्मा ने बहसियत मेहमानी खुसूसी वर्कशॉप से खिताब किया। उधर कुलगाम जिला में भी पार्टी की जानिब से इसी तरह का तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। वर्कशॉप में जिला से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें मुकर्रिरीन ने शुरका को अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ करने पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोमिन जनरल सेक्रेटरी और मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुख्तलिफ अवामी वफूद और पार्टी लीडरान से तबादले ख्याल किया। इन वफूद ने अपनी शिकायत तहरीरी तौर पर मौसूफ के सामने रखें। मेंबर पार्लियामेंट ने वफूद को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इस मौके पर पार्टी के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर भी मौजूद थे। दुनिया असना नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़वातीन विंग की सदर व MLA हबा कदल शमीमा फिरदौस ने आज शिहुल टैंग बाबापोरा हबा कदल और बागियास छतबल में गुज़श्ते दिनों आग की वारदातों में मुतासिर हुए कौमों के साथ इजहारी यकजहती किया। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दहानी कराई कि वो हुकूमत की तरफ से उनकी बाज़ाबातकारी के लिए कोशिशें करेंगी और अपने CDF में से भी उन्हें माली मदद फराहम करेंगी। यूथ कांग्रेस कारकुनों ने आज सदर यासिर निसार मंडू की क़यादत में कांग्रेस भवन श्रीनगर में बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर की जानिब मार्च करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि बीजेपी की सरबराही वाली मरकजी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है और बेरोज़गारी और महंगाई ने लोगों का जीना दोहबर कर दिया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की प्रिंसिपल प्रोफेसर इफ़त हसन ने कॉलेज को मज़ीद 10 सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज मिलने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि ये मेडिकल कॉलेज अब यूटी में तिब्बी तालीम फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा बन चुका है। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए प्रोफेसर इफ़त ने कहा कि मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से मुंसलिक हस्पतालों में गुज़श्ता बरस 27.5 लाख मरीजों का इलाज करने के अलावा 2,57,000 मरीजों को दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में MBBS निशस्तें 277 तक पहुंच चुकी है, जबकि गुज़श्ता 2 बरसों में कई नए कोर्स शुरू करने के अलावा नर्सिंग और इससे मुंसलिक कोर्सों में तलबा की तादाद में इजाफा किया गया है। अनंतनाग ज़िला के TB शाह पुल पर काम की सुस्त रफ्तारी के नतीजे में मकामी आबादी और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों और ताजरों ने बताया कि पुल पर काम की सुस्त रवी के नतीजे में उनके कीमती वक्त का ज़िया हो रहा है। ताहम महकमा तामीरात आमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सईद इशफाक ने लोगों को यकीन दिलाया कि मुकर्ररा वक्त से कबल ही पुल की तामीर मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने लोगों से इस्तदा की कि वो महकमे के साथ ताउन करें और तामीराती काम के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। पामपुर कस्बे में नाजायज़ मुनाफाखोरी की रोकथाम और अशियाई ज़रूरियत की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए तहसीलदार पामपुर की सरबराही में आज जॉइंट एनफोर्समेंट टीम ने मुख्तलिफ बाज़ारों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान ग्राम बाजारी में मुलविस पाने पर कई ताजरों पर जुर्माना आयद किया गया। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो निरखनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा रखकर सरकार की तरफ से तयशुदा निर्खों पर ही सारिफिन को अशिया फ़रोख्त करें। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो नाजरीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।